हेलो माय डियर, आप सभी का अपना YouTube चैनल विषय में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज पिछले वीडियो में हम इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 लेकर के आए थे और उसमें कुछ बेसिक चीज बताए थे। कुछ अब उससे आगे है जो कि पहला चैप्टर में रूल्स इसका फॉलो होता है। तो आज इसको हम बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अब देखिए यहाँ से पहला क्या है। अब साइन कोस का तो पहले बता दिए थे, साइन कोस का पहले बता दिए थे। अब देखिए उससे आगे क्या है, ध्यान से मेरे डियर। डिफरेंशिएट अगर आपको पता है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल ही आसान हो जाए, क्योंकि डिफरेंशिएट का उल्टा ही क्या है, इंटीग्रेट है। तो देखिए पहले हम इसका डिफरेंशिएट लिख रहे हैं। जैसे लिख रहे हैं पहला, देखिए मेरे डियर ये बताया हुआ है, आप सभी जानते भी हैं cos x का dc क्या होता है। cos x का dc होता है मेरे डियर माइनस साइन x। ध्यान दीजिए अभी केवल dc लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट डी cos x का x के रिस्पेक्ट में dc। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए cos x का अवकलन, अवकलज डिफरेंशिएट का अवकलज होता है मेरे डियर, अवकलज x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है मेरे डियर, x, यानी cos x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए मेरे डियर दूसरा। अब देखिए यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे मेरे डियर, इसका देखिए cos x का dc कितना हुआ, माइनस साइन x। तो माइनस साइन x का अगर हम इंटीग्रेशन करें किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिए उल्टा हो जाएगा, यानी cos x हो जाएगा मेरे डियर। देखिए इसमें अगर ये माइनस हटाएंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तब हो जाएगा मेरे डियर साइन x का डी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे डियर माइनस cos x। आपको क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। क्यों आया, या देखिए cos का dc माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos होगा, इस माइनस को इधर भेजेंगे। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर दूसरा देखते हैं, d sin x बाय dx। याद रखिएगा मेरे डियर, अब साइन का dc होता है cos x। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे देखिए मेरे डियर, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का देखिए मेरे डियर sin है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा मेरे डियर। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर तीसरा, d log x, d log x। याद रखिएगा मेरे डियर, log x का dc होता है 1/x। कितना होता है मेरे डियर, 1/x। इसीलिए यहाँ से इंटीग्रेशन अगर 1/x का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा log x प्लस c। क्लियर हो गया मेरे डियर। कांस्टेंट ये जुड़ता है सब में, जो भी यहाँ ये जरूर नहीं कि c, अक्सर c से इंडिकेट करते हैं कांस्टेंट को, k भी रख सकते हैं आप, k की जगह a b c d कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब देखिए मेरे डियर चौथा क्या है मेरे डियर, अब चौथा है, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे डियर, हम tan का dc कर रहे हैं। देखिए साइन कोस अब tan का dc कर रहे हैं मेरे डियर। tan का dc आपको पता होगा sec स्क्वायर x होता है। कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसीलिए sec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा मेरे डियर tan x हो जाएगा प्लस c। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए मेरे डियर क्या होगा, अब यहाँ से sin cos tan हो गया। अब यहाँ से आप निकालते हैं sec x का मेरे डियर, sec x का। देखिए मेरे डियर यहाँ से अगर आप sec x का निकालिएगा तो sec x का होता है मेरे डियर sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x होता है मेरे डियर। तो इसीलिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं sec x इंटू tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे डियर, तो sec x होगा। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब देखिए मेरे डियर छठा में क्या है, 6 प्रॉपर्टीज में क्या है मेरे डियर, डी। अब देखिए यहाँ से साइन कोस tan हो गया, सेक हो गया। अब कोट का ले लीजिए मेरे डियर, कोट का डी ले लीजिए मेरे डियर, तो ये इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है मेरे डियर, माइनस। तो ध्यान दीजिए यहाँ ये माइनस को इधर लाएंगे नहीं तो कोसेक बच जाएगा यहाँ से, अर्थात कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा आपको माइनस कोट एक्स प्लस सी।
क्लियर हो रहा है मेरे डियर। अब देखिए आपको किसका किसका हो गया, 6 तो निष्पत्ति आया, 1 2 3 4 5 तो एक छूट रहा है। एक कौन छूट रहा है मेरे डियर, देखिए साइन कोस टेन कोसेक, कोसेक का छूट रहा है मेरे डियर, ये हो गया कोसेक x dx। ध्यान दीजिए मेरे डियर, अगर आपको डिफरेंशिएट के बारे में भी जानकारी लेनी है तो हम थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं। यहाँ से डिफरेंशिएट इस साइड में देखिए मेरे डियर, यहाँ हम डिफरेंशिएट बता रहे हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ मान लीजिए कोसेक x है तो 1 कोसेक को लिखिएगा आप 1/sin x, और ये u होता है ये v होता है, तब इसका फार्मूला होता है v du/dx माइनस u dv/dx/v²। ये डिफरेंशिएट का रूल्स है। u का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। देख लीजिए मेरे डियर, ये u मतलब ये 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है मेरे लिए, जैसे ऐसे आप याद रखिएगा d1/dx, यहाँ से u तो u मतलब sin x, इसका हो जाएगा मेरे डियर, यहाँ से माइनस हो जाएगा आपको u है तो u का मतलब 1 d sin x/v², v का मतलब sin x का होल स्क्वायर। देखिए मेरे डियर, रुकिए इसको साफ साफ लिख देते हैं मेरे डियर। देख लीजिए आप यहाँ लिखिएगा sin x d1/dx माइनस यहाँ लिखिएगा मेरे डियर, यहाँ से 1 d sin x/dx, बटे v स्क्वायर है तो v नीचे वाले को मानते हैं मेरे डियर, तो sin x का स्क्वायर। देखिए sin x कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, जैसे यहाँ 1 है ना, 1 कांस्टेंट है 0 हो गया। sin का cos होता है मेरे डियर, ये हो गया आपको sin स्क्वायर x, ये 0 हो गया, माइनस cos x बटे हो गया मेरे डियर sin स्क्वायर x। अब देखिए अलग अलग कीजिएगा, माइनस cos x बटे sin x इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 बटे, चूंकि 2 sin स्क्वायर x का मतलब 2 sin x, तो ये हो गया मेरे डियर माइनस cot x इंटू यहाँ से हो गया cosec x। देख लीजिए मेरे डियर क्या हो गया मेरे डियर, देख लीजिए यहाँ से आ गया इसका डिफरेंशिएट आ गया मेरे डियर cot x इंटू cosec x। कितना आ गया मेरे डियर, cot x इंटू cot x इंटू cosec, इसका फिर अगर ये माइनस इधर आ जाएगा मेरे लिए, इसका इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो cot x, जैसे यहाँ बता दिए सॉल्व करके पूरा, यहाँ से हो जाएगा cosec x dx, तो इसका हो जाएगा मेरे डियर माइनस cosec x। अब देखिए मेरे डियर आपको sin cos tan cosec सब का हो गया, sin cos tan का हो गया मेरे डियर। अब अगर मान लीजिए आपको स्मरण में नहीं आ रहा है तो ये भी उसी रूल पे जा सकता है, जैसे हम बता रहे, ध्यान दीजिए मेरे डियर, यहाँ से मेरे डियर याद रखिएगा, तो यहाँ से sec का भी उसी तरह से होगा, 1/1 cos होगा, तो यहाँ कांस्टेंट होगा, यहाँ पे cos होगा, यहाँ से cos का माइनस sin का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से 1/cos हो रहा है, 1/cos का देख लीजिए मेरे डियर, इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट का 1 बटे हो जाएगा cos, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 0 माइनस cos का माइनस sin होता है मेरे डियर, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो हिंट में हम इसको कर देते हैं, देखिए मेरे डियर cos स्क्वायर x होगा, डायरेक्ट कर दिए, कांस्टेंट का यहाँ 0 कर दिए। देखिए आइए इधर sin का cos का sin माइनस sin होता है, तो ये हो गया आपको sin बटे 1 cos तो tan हो गया, एक थोड़ी यहाँ बचा हुआ था sec हो गया, तो इसको सजा करके लिखें, इसलिए लिखे sec x तो tan x। तो क्लियर, आपको इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका कुछ अलग है, देखिए अब इसका कुछ अलग क्या है मेरे डियर, ध्यान दीजिए, ये त्रिकोणमितीय फलन का हो गया, ये इसमें से एक अलग ले लिए थे, ये log वाला अलग से ले लिए हैं, इसको इसमें नहीं लेना चाहिए, ले लिए तब भी कोई दिक्कत कहीं कहीं हमको बताना ही पड़ता। तो अब देखिए 6 निष्पत्तियां हैं, अब इनवर्स वाला जो आता है उसका देख लीजिए मेरे डियर। अब देखिए 8वां नंबर में इनवर्स वाला क्या कैसे पूरा आता है मेरे डियर। अब यहाँ से अगर डिफरेंशिएट पहले जान लेते हैं, देखिए sin इनवर्स x, sin इनवर्स, इसको पढ़ेंगे sin इनवर्स x, क्या पढ़ेंगे मेरे डियर, sin इनवर्स x का dc होता है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मेरे डियर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे मेरे डियर, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन किसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यदि आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर, यहाँ से इस साइड इंटीग्रेशन ये है, इस साइड वाला मेरे डियर याद रखिएगा, इस साइड डिफरेंशिएट है, ये क्या है, डिफरेंशिएट। अब देखिए मेरे डियर, अब साइन हो गया cos इनवर्स एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएट को भी याद रखने का, याद रखिएगा साइन का cos हुआ, जैसे देखिए साइन का डिफरेंशिएट cos और cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो इसी तरह से इसमें माइनस लगा देंगे तो इसका आ जाएगा मेरे डियर, ये भी याद रखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहाँ से इस 1 को इधर भेज देंगे तो 1/√। देखिए मेरे डियर, यहाँ से क्या सब आ सकता है, dx बराबर माइनस अगर cos इनवर्स एक्स। देखिए माइनस भी लिख सकता है और प्लस भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये माइनस हट जाएगा। देख लीजिए मेरे डियर, क्लियर। ऐसा भी आप लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस भी बाहर का भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे डियर साइन cos, अब देखिए यहाँ से ये आ गया tan इनवर्स, tan इनवर्स। इसका डिफरेंशिएट देखिए मेरे डियर क्या होता है, 1/, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो याद रखिएगा मेरे डियर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। अब देखिए मेरे डियर, अब अगला देखिए, अब अगला में क्या होगा, देखिए साइन cos tan तो समझ गए। अब यहाँ से आता है मेरे डियर सेक या कोट ले लीजिए, tan के बाद कोट होता है तो कोट ही ले लीजिए। तब देखिए कोट यही चीज, जैसे देखिए साइन का था cos लेते इसमें माइनस लग गया, तब tan में इसमें माइनस आ जाएगा मेरे डियर, याद रखिएगा। इसीलिए इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा मेरे डियर, cot इनवर्स x। क्लियर। अब देखिए प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब 12 नंबर में देख लीजिए मेरे डियर, अगर आपको यहाँ कितना चार्ट हो गया, अब साइन कोसाइन, उसके बाद आप जान लीजिए सेक इनवर्स x का, किसका मेरे डियर, अब सेक इनवर्स x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता है मेरे डियर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए अगर इस टाइप से रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर हो रहा है मेरे डियर। अब देखिए आपको क्या है, अगला सेक का हो गया। अगर कोसेक का लिखना है तो ध्यान दीजिए मेरे डियर, याद रखिएगा इसी में माइनस लग जाता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फिर इंटीग्रेशन अगर माइनस लगा रहेगा तो मेरे डियर देखिए क्या होता है, यही हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ क्या लिखे मेरे डियर, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, साइन का याद रखेंगे और उसमें माइनस लगा देंगे, साइन का याद रखेंगे, कोस का लिखना होगा तो माइनस लगा देंगे, फिर tan का याद रखना है, फिर कोट का लिखेंगे तो उसमें माइनस लगाएंगे, सेक का याद रखना है और कोसेक का लिखने के लिए उसमें माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला हुआ। अब बेसिक फार्मूला के साथ साथ कुछ अलग भी है, यहाँ ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। अब देखिए बेसिक क्या है मेरे डियर, कौन जैसे यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएट जानते हैं, ये इसको कहते हैं अचर घात वाला रहता है। तो अचर घात वाला का आता है मेरे डियर x log a, यहाँ बेस ई रहता। तो अब देखिए इसीलिए अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए तो ये कांस्टेंट है, इसको इधर भेजेंगे तो a पर पावर x dx, तो इसका हो जाएगा मेरे डियर a पर पावर x बटा log a बेस यहाँ कुछ नहीं थे ई है, ध्यान दीजिए मेरे डियर, ये हो गया। उसके बाद मेरे डियर अलग आता है क्या, इसमें अलग आता क्या है देख लीजिए, लॉग वाला। ये अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट
कौन, ये तो इसका हो गया e पावर x का करना है, e पावर x का, तो देख लीजिए मेरे लिए e पावर x का क्या होगा, तो e पावर x से होता है, तो इसीलिए यहाँ से e पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, सेम ही होगा। देख लीजिए, आई होप इसमें आपको इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला, पहला बेसिक फार्मूला है, इसमें आगे भी है, ध्यान दीजिए मेरे डियर। अगर आप इंटीग्रेट, ये तो साइन, ये डिफरेंशिएट वाला फॉर्म पे ले आए हैं, अगर इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसमें बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ओके लेकर के अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ से मिटा दें, कुछ देख लीजिए। अब देखिए, जैसे त्रिकोणमिति में साइन कोस tan कोसेक सेक होता है, कोट होता है, छठ होता है त्रिकोणमिति अनुपात, तो देखिए इसमें छठ होगा है, देखिए साइन का तो मिल रहा है, साइन का मिल रहा है, कोस का मिल रहा है, साइन कोस का मिल रहा है। अब देखिए आपको यहाँ से देखिए कोट का यहाँ मिल रहा है, कोट यहाँ तो कोट इंटू कोसेक एक्स है, साइन मिल रहा है, कोस मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, देखिए मेरे डियर साइन कोस का केवल मिल रहा है, आपको कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है। देखिए मेरे डियर किसका नहीं मिल रहा है, कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको सेक का नहीं मिल रहा है इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए मेरे डियर, सेक का इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको tan का इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको साइन हो गया, यहाँ से कोट का इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसका इंटीग्रेशन के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। जैसे इसको समाकलन का जो रूल्स होता है वो 3 नियम से होता है। तो कुछ होता है बाय पार्ट्स नियम, उसके बाद होता है फ्रिक्शनल नियम, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल्स नियम होता है। तो उस नियम पे इसको अगले वीडियो में हम सोल्व करके इसको आपको डिटेल इसका प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो अब आज इसके लिए बस इतना फार्मूला कवर कीजिएगा, और फार्मूला पे आधारित जो भी सवाल है आपका एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 आपको बन जाएगा, 7.1 में एक्सरसाइज में बन जाएगा। लेकिन फिर भी उसमें एक सवाल है, हम उसको सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मेरे डियर, कहता है कभी कभी कहता क्या है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन निरीक्षण विधि से कीजिए। याद रखिएगा मेरे डियर, किस मेथड से कहता है, निरीक्षण विधि से। कौन विधि से मेरे डियर, निरीक्षण विधि से। अब देखिए निरीक्षण विधि क्या होता है, निरीक्षण विधि ये हुआ कि आप कल्पना कीजिए कि ये साइन, चूंकि हम जानते हैं समाकलन अवकलन, समाकलन जो है अवकलन का अपोजिट है, वाइस वर्सा है, ठीक ना। तो अब ये साइन किसका डिफरेंशिएट साइन एक्स होता है, ये याद रखेंगे, किसका डिफरेंशिएट साइन एक्स होता है। तो अब देखिए कोस का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस साइन होता है। कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है, देखिए अब निरीक्षण विधि में चूंकि cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस साइन x होता है। क्लियर। अब देखिए मेरे डियर, यहाँ क्या हमको साइन x माना है, तो ध्यान दीजिए इसमें माइनस cos x लगा देंगे, माइनस लगा देंगे मेरे डियर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x होगा। देख लीजिए मेरे डियर, निरीक्षण विधि से बता रहे मेरे डियर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दिमाग लगाना पड़ता है कि देखिए ये किसका डिफरेंशिएट हो सकता है, किसका डिफरेंशिएट। तो देखिए माइनस कोस x का डिफरेंशिएट कितना हो गया मेरे डियर, साइन x हो गया, हेंस यहां से हो जाएगा साइन x dx इंटीग्रेशन में, तो देखिए साइन यहां है तक माइनस कोस x। तो ये हुआ निरीक्षण से मेरे डियर, ये कौन सा मेथड हुआ, निरीक्षण मेथड से हुआ मेरे डियर। उसी तरह से हम इसको आपको ऐसे बता दें, ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे ये तो ऐसे है, अगर ये रहता, यहां से रहता कि साइन, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, साइन x, देखिए मेरे डियर साइन 2x, या मान लीजिए ax रहता है, dx रहता है। क्लियर। अब इसी नियम से ध्यान दीजिए मेरे डियर, तो लिखते निरीक्षण में किस मेथड से मेरे डियर, अब देखिए d cos ax by dx, इसका डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएट कितना होता है मेरे लिए, साइन होता है।
अब ए एक्स का भी एंगल का डिफरेंशियल होता है, तो एंगल का चूंकि ध्यान दीजिए मेरे डियर ए एक्स में ए कांस्टेंट है, एक्स का डेसी 1 होगा तो ए हो गया, तो यहाँ गुना में क्या होगा मेरे डियर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए मेरे डियर या में हम ऐसा लिख दें, या में देखिए मेरे डियर इसको इधर भेज देते हैं d cos a x बाय a, माइनस भी इधर लगा लेते हैं, माइनस भी इधर ले आते हैं मेरे डियर, बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, इसका इस साइड है मेरे डियर, यहाँ देखिए अब साइन a x, क्लियर। अब देखिए मेरे डियर तो कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, देखिए तो साइन a x का इंटीग्रेशन मांग रहा है, साइन ए एक्स किसका डिफरेंशिएट हो गया, किसका डिफरेंशिएट हो गया माइनस कोस ए एक्स का, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन साइन दे करके साइन ए एक्स डी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा मेरे डियर, देखिए यहाँ माइनस कोस ए एक्स बटे ए, माइनस कोस ए एक्स बाय ए। ध्यान दीजिए ये हुआ निरीक्षण मेथड से, किस मेथड से हुआ मेरे डियर, निरीक्षण मेथड से। देखिए यहाँ से एक पहला यहाँ था मेरे डियर, पहला सवाल यहाँ था आपका, ये है पहला सवाल, मार्कर नहीं चल रहा है इसके लिए खेद है। अब देखिए यहाँ मेरे डियर, अब पहला यहाँ और दूसरा यहाँ दी मेरे डियर, ये दोनों निरीक्षण विधि से बताए, किस विधि से बताया मेरे डियर, तो इसका आंसर यहाँ आ गया मेरे डियर, ठीक है। इसका आंसर कहाँ है मेरे डियर, यहाँ है, देख लीजिए मेरे डियर। तो इस तरह से आपका निरीक्षण विधि से भी हो गया। अब आप जो है 7.1 एक्सरसाइज का अगर बनाइएगा या उसमें उसका भी अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो बस आज के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।